Hello everyone, as we are learning 5 new words every day from the Hindu editorial, today also I have chosen the latest topic, crisis in the peninsula on the Koreas. So let's learn 5 words every day with English to English. So the first word for today's topic is liaison. The meaning of liaison is communication for establishing and maintaining mutual understanding and cooperation. उसका मतलब ये है कि आपसी समझ और आपसी सुसंवादिता बनाए रखने के लिए जो भी कम्युनिकेशन होती है उसको बोलते हैं लाइजन. सो यहाँ आप देख सकते हैं एक बिल्डिंग है जिसका नाम है लाइजन, जो कि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में, साउथ कोरिया के आगे नॉर्थ कोरिया का जो हिस्सा है थोड़ा बॉर्डर पे, वहाँ पे बनाई गई है. एग्जाम्पल, नॉर्थ कोरिया ब्लू अप द लाइजन एट द बॉर्डर विद द साउथ अफ्रीका. तो साउथ अफ्रीका की बनाई हुई जो ये लाइजन बिल्डिंग थी, जिसका मकसद ये था कि दोनों का आपसी संबंध जो है वो बना रहे और जो भी कम्युनिकेशन करनी है तो वो वहाँ से कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं सब कुछ. तो उस बिल्डिंग को नॉर्थ कोरिया ने आज ब्लो अप कर दिया है, यानी बॉम्ब ब्लास्टिंग उड़ा दिया है. नियरेस्ट वर्ड्स फॉर दैट: एफिनिटी, एसोसिएशन, बेयरिंग, कनेक्शन, किनशिप, लिंकेज, relation and relationship. And the second word for today is posturing. That means behavior that is intended to impress or mislead. It means किसी और को impress करना या तो अपने बहका देना, डरा देना, तो ऐसे मकसद के लिए कुछ भी behave करना, तो उसको बोलते हैं posturing. So Korea is back to what it is best at. यानी कोरिया वापस वही चीज़ों के साथ आया है जिसमें वो माहिर है. क्या? अग्रेसिव पोस्चरिंग विद द थ्रेट ऑफ वॉर. उसका बिहेवियर ऐसा है कि जो हमको ऐसा शो ऑफ करना चाहता है कि अगर आपने ये नहीं किया तो हम कुछ भी कर सकते हैं. ही हैज़ कम अप विद द थ्रेट ऑफ वॉर ऑल्सो. वॉर के लिए भी, युद्ध के लिए भी उसने एक धमकी दे दी है. सो दिस इज़ द पोस्चरिंग ऑफ द नॉर्थ कोरिया. द अदर वर्ड्स फॉर पोस्चरिंग आर अफेक्ट, attitudinize, display, fake, play act, pose, do for effect, fake it, make a show and show off. The third word is propaganda. Now, propaganda means information used to promote or publicize a particular political cause or point of view. In short, if we say कि प्रचार करना, publicize करना. Example for that is the latest crisis between North Korea and South Korea. As we saw, the building was blown up by the North Korea. It was triggered by anti-North defector leaflets via balloons across the border. तो होता क्या है कि पिक्चर में आप लोग देख पा रहे हो कि some of the persons are just standing there and they are just leaving the balloons, and on balloons you can just read something written. So this is, we cannot understand of course, but it is in Korean language, but they have written some message on these balloons. Now what do? ये लोग ऐसे हैं कि जो नॉर्थ कोरिया के जुल्म से बच कर के बाहर निकल गए हैं और बॉर्डर पर वो जा कर के क्या करते हैं कि नॉर्थ कोरिया के अंदर जो लोग रह रहे हैं उसको मैसेज देते हैं कि बाहर की दुनिया कैसी है, ताकि उनको समझ में आए कि वो लोग कितने बदतर ज़िंदगी जी रहे हैं, तो वो भी उनके साथ आ जाए. तो ये एंटी नॉर्थ डिफेक्टर ग्रुप जो है उनके द्वारा ये बलून्स को जो है ऊपर हवा में छोड़ते हैं, जो कि नॉर्थ कोरिया में जाकर के गिरते हैं. तो इस तरह से वो प्रोपेगेंडा करते हैं. ठीक है. सो नियरेस्ट वर्ड्स फॉर प्रोपेगेंडा इज पब्लिसिटी, एडवर्टाइजिंग, अनाउंसमेंट एंड प्रमोशन. द नेक्स्ट वर्ड इज टोल एंड द मीनिंग फॉर दैट इज स्टॉप और कोज टू स्टॉप मेकिंग प्रोग्रेस, यानी कि अटकाना, किसी को किसी भी चीज़ को स्टॉप करना. एग्जाम्पल इज दिस मूव्स आर अनलाइकली टू ईज टेंशंस एज द रियल प्रॉब्लम इज द स्टॉल इन द टॉक्स. इसका मतलब ये है कि ये मूव जो है, आप देख सकते हो पिक्चर में कि इंटर कोरियन ऑफिस लाइजन जो थी उसको ब्लॉन अप कर दिया है. तो ये एक्शन जो है वो टेंशन दोनों कंट्री के बीच में आसान, मतलब इज़अप नहीं करेगा, टेंशन को रिलीव नहीं करेगा, क्योंकि रियल प्रॉब्लम क्या है कि दोनों कंट्री के बीच में जो बातचीत होनी चाहिए, कम्युनिकेशन के थ्रू ये मसला हल होना चाहिए, तो वो नहीं हो रहा है. सो द टॉक्स हैव बीन स्टोल्ड.
स्टॉप, स्टॉल यानी स्टॉप. एक्चुअली इन जनरल स्टॉल में हम शॉप को भी कहते हैं, स्टॉल, फ्रूट स्टॉल ऐसा करके, तो वो शॉप भी है, बट यहाँ पे इसका मीनिंग जो है वो स्टॉपेज है. एंड द सिनोनिम्स फॉर स्टॉल आर ऑब्स्ट्रक्ट, इम्पीड, हिंडर, हैम्पर, block, hold back, etc. The next is sagging. The meaning of sagging is becoming weaker. Example is Mr. Trump is now grappling with many problems at home from the coronavirus outbreak and a sagging economy to anti-racism protest. अभी किम जोंग के साथ इन्होंने, ट्रंप ने भी बात की थी दोनों के रिश्तों को, क्योंकि वो साउथ कोरिया की ओर है एक्चुअली. तो उन्होंने कहा कि भाई आप डी न्यूक्लियराइजेशन कर दो, तो किम जोंग ने कहा कि पहले आप सैंक्शन जो है वो हटा लो, उसके बाद हम करेंगे. तो ये जो है इसके बीच में एक मीडिएटर की तरह वर्क करता है. हालांकि अभी चीन में भी जब हुआ था हमारा, तो उसने बोला था कि मैं बीच में आऊँगा, पर चाइना वालों ने भी बिल्कुल साफ साफ शब्दों में मना कर दिया. तो वो मिले थे और उन्होंने नॉर्थ कोरिया साउथ एरिया के बीच में मीडिएटरशिप जो है वो की थी. पर अभी वो कुछ नहीं कर पा रहे, बिकॉज कि उनकी खुद की कंट्री जो है उसमें क्या हो रहा है, उसकी इकोनॉमी सैगिंग हो रही है, यानी वीकर हो रही है. हमें पता है कि ड्यू टू कोरोना वायरस, ड्यू टू लॉकडाउन, आवर इंडस्ट्रीज आर सफरिंग अ लॉट. तो मिस्टर ट्रम्प इज नाउ ग्रैपलिंग विथ मैनी प्रॉब्लम्स एट होम, यानी एट होम मीन्स एट यूएस, फ्रॉम द कोरोना वायरस आउटब्रेक एंड अ सेगिंग इकोनॉमी टू एंटी रेसिज्म प्रोटेस्ट. तो हमें इसमें से वर्ड सीखना है, सेगिंग इकोनॉमी. सेगिंग मीन्स इकोनॉमी इज बिकमिंग वीकर. तो अभी वो खुद ही इतने 3 इश्यूज के साथ जुलझ रहे हैं. एक तो कोरोना वायरस, दूसरा इकोनॉमी, तीसरा एंटी रेसिज्म, काले गोरे वाला इश्यू. सो देयर इकोनॉमी इज सेगिंग. द नियरेस्ट वर्ड्स आर डिक्लाइन, सिंक, सबसाइड, क्रम्पल एंड श्रिवल. So thank you everyone for watching today's video.